हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक टॉपिक है अटूड मशीन। एक्चुअली इसको पुली ब्लॉक सिस्टम को ही बोलते हैं अटूड मशीन, और ये अपना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है उसी का ये पार्ट है। ठीक है, तो जैसे पुली ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है, जैसे ये मान लो कि आपका पुली है और ये ब्लॉक ले लो, आप M1 ले लो और M2 ले लो, लेट M2 ग्रेटर देन M1 ले लो, राइट। तो ये आपका एक्सलरेट होगा डाउन, ठीक है, और ये जो आपका एक्सलरेट होगा ये होगा आपका अप, ठीक है। और अपन जानते हैं कि यहाँ पर ये M1 है तो ये M1G लगेगा, ये टेंशन जो है आपका अप लगेगा, ठीक है। ये M2G ये आपका डाउन है, ठीक है, इसमें भी टेंशन कहाँ लगेगा आपको अप, ठीक है ना। ये टेंशन अप, ये क्या लग रहा है आपको डाउन, ठीक है। तो अभी हम लोग का इंटरेस्ट क्या है कि इसमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इक्वेशन लिख देंगे, जैसे इसका देखिए ये अप है, ये भी अप है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, और ये डाउन है, ये भी डाउन है, तो ये ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। अब ये ऐड कर दो तो M2 माइनस M1G इज इक्वल टू M1 M2A, राइट। तो ये हो गया आपको, तो इसमें A इज इक्वल टू M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। तो ये आपका हो गया एक्सलेशन ऑफ द एवरी ब्लॉक, ठीक है। और उसमें किसी एक में वैल्यू पुट कर दो, जैसे T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, तो T माइनस M1G M1 M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, ये तो आपका कैलकुलेशन है। तो देख लो इसमें कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू M1G प्लस M1 M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2, राइट। तो LCM हो गया M1 प्लस M2, सॉल्व करोगे तो M1 स्क्वायर G प्लस M1 M2G प्लस M1 M2G माइनस M1 स्क्वायर G, राइट। तो ये कैंसिल हो गया, तो 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, तो ये आपका टेंशन। तो ऐसे हम लोग पुली ब्लॉक सिस्टम में आपको टेंशन और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। इसमें आपका जो ये इक्वेशंस लिखते हैं, फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये NLM का ये चैप्टर्स का ये मेन फीचर है। ऐसे इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक से भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप ये ऐसा करो, इस तरह से लिख सकते हो। एक्चुअली ये जो पुली ब्लॉक सिस्टम है ना, जैसे ये तुम्हारा M1 हो गया और ये हो गया M2, ये M1G M2G, एक्चुअली इसको हम लोग पुलिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुलिंग फोर्स, राइट। तो एक्चुअली ये मान लीजिए कि लेट M1 लेस देन M2 है, या तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो इसमें आप एक ये फॉर्मूला लगा सकते हो पुली ब्लॉक सिस्टम में। ध्यान देना, ये पुली ब्लॉक सिस्टम में आप A इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास टू द पुल्ड, टोटल मास टू बी पुल्ड, राइट, टोटल मास टू पुल्ड। A इज इक्वल टू NTF बाई TMP, है ना। तो नेट पुलिंग फोर्स देखो ये डाउन है, ठीक है, आपका ये ऊपर जा रहा है, ये डाउन जा रहा है, तो इसका इफेक्टिव लोगे आप, तो M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2, तो M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2, ये हो गया आपका एक्सलरेशन। हाँ, लेकिन अगर टेंशन निकालना हो तो इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा आपको, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, और A का वैल्यू इसमें पुट करके निकालना है, ठीक है। और भी कुछ ऐसा, जैसे आप ये देखो, इसमें वही है कि आप मन में ले लो, थियरी आपने डेवलप कर दिया एक्सेलरेशन निकालने का, तो बहुत सारे एक्सेलरेशन निकालने का सिस्टम पूछ सकता है कि आपको किसी तरह से एक्सेलरेशन टेंशन इसमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना, मान लीजिए कि ऐसे ये जा रहा है, तो यहाँ पर पुलिंग फोर्स M2G हुआ, यहाँ पर M1G और नॉर्मल फोर्स, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर ये जो M1G है ना, इट इज़ नॉट वर्किंग लाइक पुलिंग फोर्स, इसको नहीं लेंगे।
ठीक है, ये टेंशन हुआ। इसके रेस्पेक्ट में देखें तो ये टेंशन, इसके रेस्पेक्ट में ये देखें तो ये टेंशन का जो डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू सिस्टम इट इज़ लाइक पुल, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू सिस्टम इट इज़ लाइक पुल। तो ए एन पी एफ बाई टी एम पी होगा, राइट। तो सिर्फ इसमें ये आएगा m2g, हाँ मास टोटल आ जाएगा, इट इज़ टू बी पुल्ड हेयर, राइट। ये तो m1 प्लस m2, राइट। तो ये हो गया। ऐसे आप ये कर सकते हैं। और t निकालना हो तो t इज इक्वल टू m1a, तो m1 और m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरह से ये टेंशन होना है, ठीक है ना। तो आप समझो ये सब चीज़ों को कि और भी मैं तरह तरह से एक्सलेशन टेंशन पूछ सकता हूँ। जैसे ये मान लो आपका ये सपोज डैट कि 2 kg हो गया, ये 4 kg हो गया, ठीक है, ये आपका 1 kg हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो इसमें a इज इक्वल टू ये 1g हुआ, ये 4g हुआ 40, ये 10 हुआ, ये 20 नॉर्मल फोर्स, लेकिन इसको एज ए पुलिंग नहीं लेंगे। तो एन पी एफ बाई टी एम पी, ठीक है। तो 40 माइनस 10, हाँ मास टोटल 1 2 3 4 9, तो ये आपका 30/9, 3 से 3 ये 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें टेंशन T1 लेंगे, इसमें T2, डिफरेंट स्ट्रिंग्स है। तो ऐसे हम लोग इसमें आपको पुली ब्लॉक सिस्टम में एक्सलेशन और टेंशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। और भी ऐसा जैसे कि इंक्लाइन प्लेन पर भी अप्लाई कर सकते हो आप, ये नहीं कि आपका फ्लैट सरफेस पर ही। जैसे मान लो ये अल्फ़ा है, यहाँ पुली लगा हुआ है, ये आपका m1 है, ये m2 है। मान लो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग है, वैसे चेक करना पड़ता है। ये हो जाएगा m2g साइन अल्फ़ा, ठीक है। एक्चुअली ये हुआ m2g, ये m2g कॉस अल्फ़ा हुआ, और ये नॉर्मल फोर्स हुआ। ये तो आपका बस यही रहेगा, ये m1g रहेगा। तो t इज इक्वल टू m2 सॉरी a इज इक्वल टू एन पी एफ बाई टी एम पी, राइट। तो m2g साइन अल्फ़ा माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, राइट। इस तरीके से हो गया, है ना। तो ये सभी हमारा इसमें डिस्कशन होता है, इस तरह से डिफरेंट एक्सप्रेशन निकालने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको इस तरीके से दिया हो, ये मान लो अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये पुली है, ये m1 है और ये m2 है। मान लीजिए ये एक्सलेट कर रहा है ऐसे, तो ये हो गया m1g साइन अल्फ़ा और ये हुआ m2g साइन बीटा, राइट। तो a इज इक्वल टू m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फ़ा बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसका एक्सेलरेशन। तो ये पुली ब्लॉक सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ का एक्सेलरेशन निकालने के लिए, ठीक है। ये तो मतलब ट्रिक मेथड हो गया। और ऐसे तो बेसिकली आपको सिस्टम लेना है, इक्वेशन बनाना है, ठीक है। जैसे अब मान लो कि आपको ऐसा दिया हुआ है, ये m1 है, ये m2 है और ये f है, तो ये एक्सलेट कर रहा है। अब देखो अगर दोनों बॉडी एक डायरेक्शन में एक ही मैग्नीट्यूड से एक्सलेट कर रहा है तो आप ये कंबाइंड सिस्टम ले सकते हो। ये टेंशन क्या होगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो सिस्टम कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 kg, ठीक है। तो अब ये देखो m1 प्लस m2g हो गया आपको, ये नॉर्मल फोर्स हो गया और ये हो गया f, और सिस्टम एक्सलेट कर रहा है। तो a इज इक्वल टू f अनबैलेंस बाई मास, राइट। तो a इज इक्वल टू बोलो अनबैलेंस फोर्स f हो गया एंड डिवाइड m1 प्लस m2, तो ये हो गया आपका a। उसी तरह से मान लो अगर टेंशन निकालना है तो आप m1 को सिस्टम ले लो, m1 इज इक्वल टू सिस्टम, तो ये m1g हो गया आपका। उसके बाद ये नॉर्मल फोर्स हो गया, इधर टेंशन हो गया, ये एक्सलेट कर रहा है। तो t इज इक्वल टू m1a, तो t इज इक्वल टू m1 और a का वैल्यू जो होगा f बाई m1 प्लस m2, राइट। इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे आप इसको भी सिस्टम मानोगे, m2 को भी मानोगे अगर, तो ये m2g नॉर्मल फोर्स
इधर एफ और इधर टी, ठीक है, और ए इज इक्वल टू एफ अनबैलेंस बाई मास, एफ अनबैलेंस बाई मास, तो आपका एफ माइनस टी बाई एम टू, तो एम टू ए इज इक्वल टू एफ माइनस टी या टी इज इक्वल टू एफ माइनस एम टू ए, तो एफ माइनस एम टू ए बाई एम वन प्लस एम टू, राइट। तो ये अपना एम वन एफ प्लस एम टू एफ माइनस एम टू एफ बाई एम वन प्लस एम टू, तो ये कैंसिल हुआ, तो एम वन एफ बाई एम वन प्लस एम टू, मतलब सिस्टम हम चेंज भी करेंगे तो आंसर पर कोई फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो आप इसको कनेक्टेड बॉडीज में भी अप्लाई कर सकते हो कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। जैसे अगर ये तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो गया, अगर मान लो कि ये m1 है, ये m2 है, f लगा तो ये एक्सलरेट कर रहा है, तो ए आपको इस पर ये मान लीजिए कि फोर्स नॉर्मल, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ से एक दूसरे पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा हो इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो अब ये सिस्टम होगा m1 प्लस m2 kg, तो ये m1 प्लस m2 g और ये नॉर्मल फोर्स इधर F और ये A, तो AF अनबैलेंस बाई मास है ना, मास ऑफ द सिस्टम, राइट, ये ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा F बाई m1 प्लस m2। अब ध्यान देना, अब किसी एक मान लो m2 को आप लेते हो सिस्टम, m2 इज इक्वल टू सिस्टम, तो इसको आप छुपा दो, ऐसा पूरा पूरा एकदम छुपा दो। अब ये कितना ना, इस पर देखना है कि हमें ये n1 लग रहा है, ठीक है, तो ये आपका m2g छुपा करके ये नॉर्मल फोर्स ये लग रहा है n1 और ये a, तो n1 इज इक्वल टू ये बगल वाला m1 लगा रहा है, तो m2a, तो m2 और a का वैल्यू f बाई m1 प्लस m2, ठीक है, और ये जो n1 और ये माने n1 और n2 बराबर होगा, राइट, तो इज इक्वल टू m2f अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफरेंट ब्लॉक्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। पुली ब्लॉक में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं, जिसका जो एक एक्सटेंडेड क्लिप हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।